दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्ड करने वाले हैं अब तक का सबसे बजट पीसी, जो होने वाला है करीब करीब 8 से 8,500 के आसपास पे बिल्ड हो जाएगा। और इसके नीचे तो आप सोचना भी मत, इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ बिल्ड करने के बाद हम खुद आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, चेक करके दिखाएंगे आपको कि इस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। गेम्स भी चला करके दिखाएंगे और क्या इस पर अपग्रेड कर पाएंगे फ्यूचर में, वो सब भी हम आपको बताने वाले हैं। मात्र 8 से 8,500 के अंदर पीसी बिल्ड होने वाला ये कौन सा हो सकता है, क्या है इसका डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और ये ऐसा वैसा नहीं है भी, गेमिंग से वीडियो एडिटिंग छोड़ दीजिए तो वो सारे काम करने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल रहने वाला है, उतनी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। क्या क्या है आइए देखते हैं। बस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि इस टाइप की पीसीस की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये सारे इसके अंदर जो है मटेरियल है। सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, जो बहुत ही खास है। ये मदरबोर्ड जो है कंसिस्टेंट की तरफ से आया हुआ है, H61 ही है, लेकिन ये खास मदरबोर्ड है। रीजन की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली आप यहां पर देख सकते हैं NVMe M.2 का स्लॉट है। इसके ऊपर डायरेक्ट जो है आप M.2 की SSD लगा पाएंगे, जिससे परफॉर्मेंस आपका बहुत ही ज्यादा इनहेंस होने वाला है। जैसे अगर हम इस पर देखें, यहां पर आप इसके मदरबोर्ड पर तो यह जो है बैक पैनल है इसका, और ये हार्ड ड्राइव या फिर SATA SSD लगाने के लिए। और मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाहर निकालते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका M.2 स्लॉट लगने वाला है और यहाँ पर 2 रैम स्लॉट मिल जाता है। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड होने वाला है। स्लॉट्स की बात करें तो 6 इसके अंदर आप जो है USB स्लॉट आप पा सकते हैं, USB 2.0 ही होना है इसके अंदर। एक HDMI और एक जो है VGA पोर्ट मिल जाता है। HDMI पुराने वाले में नहीं हुआ करता था, इसका भी अपग्रेड आपको मिल गया। और यहाँ पर जो है ऑडियो मिल जाता है, यहाँ पर जो है RJ45 मिल जाता है। और बाकी सारी चीजें यहां पर आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल अपग्रेड करके दिया है। बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड जो है इस वक्त के लिए हो सकता है। और साथ में इसका जो है ड्राइवर CD मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर क्या लगाने वाले हैं, तो इसके अंदर हम लोग लगाने वाले हैं चूंकि M.2 NVMe SSD, आप इसके साथ में SATA भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास SATA SSD है या फिर हार्ड ड्राइव है तो वो भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। जैसे ये जेब्रोनिक्स का इसके अंदर SATA SSD है, हम इसको भी यूज कर सकेंगे इसके अंदर, या फिर इसके जगह पर हार्ड ड्राइव लगाना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। साथ में जो है आप M.2 NVMe जो है आप इसके अंदर लगाएंगे। और ये मदरबोर्ड लेने का मेन मकसद यही है कि इसके अंदर हमें M.2 NVMe लगाना है, इस इंस्टॉल करना है, ताकि इसका परफॉर्मेंस जो है हम बेहतर ले सकें। इस तरीके से M.2 NVMe SSD जो है इस पे लगेगा। और बाकी जो है इसके अंदर जो रैम हमने मंगाया है, यहाँ पर 8 GB का NT Sport का 690 Neo जो है इसके अंदर हम रैम लगाने वाले हैं, जो एक अच्छे ब्रांड के साथ में भी जो है ये मिल रहा है। ये 8 GB का 1600 मेगाहर्ट्ज वाला रैम है। 8 GB मात्र ये 800 से 850 रुपए में आपको मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। इस तरीके से ये कंपोनेंट है, SSD हो गया, रैम हो गया, और ये मदरबोर्ड हो गया। और यहां पर एक कूलर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था, ये इंटेल का ओरिजिनल कूलर है, जो कि प्रोसेसर के साथ में आया करता था, मेरे पास पड़ा हुआ था। आपको अलग से भी मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं देने की कोशिश करूंगा। यहां पर कैबिनेट में थोड़ा सा आपको सोचने समझने की जरूरत है। अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं, अपने यहां की जो भी आपके यहां मार्केट हुआ वहां से अगर आप बाय करते हैं कैबिनेट, तो 1200-1500 रुपए में विथ पावर सप्लाई मिल जाएगी आपको। और जो मिलेगा वो एनफ है इस पीसी के लिए। आपको महंगे कैबिनेट्स या फिर महंगे पावर सप्लाई की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर हम जो है यूमेक्स का, जो कि हमारे पास पुरानी कैबिनेट पड़ी हुई थी, यूमेक्स की बहुत सारी कैबिनेट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो पहले हम लोग यूज करते थे कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के लिए। अभी फिलहाल हमने बंद कर दिया, तो सबका सब खाली है। यहां पर उस टाइम में हम लोग एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स रखा करते थे, जो कि ये जो है जेब्रोनिक्स की पावर सप्लाई बिल्कुल नई पड़ी हुई है हमारे पास, जिसको हम इसके अंदर लगाने वाले हैं और इसके साथ में जो है हम असेंबल्ड करेंगे। तो अगर आप जो है अपने यहां लोकल मार्केट में लेते हैं तो दोनों एक साथ पावर सप्लाई लगा हुआ 1200-1500 रुपए मिल जाएगा। बाकी ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन थोड़ी सी हैवी बॉडी में लोग देते हैं, ताकि रास्ते में ज्यादा टूटे फूटे ना, टूट फूट ना हो, उसके लिए वो लोग थोड़े से हैवी बॉडी में देते हैं। तो ऑनलाइन अगर बाय करते हैं तो अमेजोन पर 2500 से 3000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। बहुत सारा मैं
लिंक दे रखा हूं, आप वहां से मंगा सकते हैं, जो कि विथ पावर सप्लाई है और वो इस पीसी के लिए एनफ है। तो अगर सब कुछ ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ये 8 से 8,500 रुपए के अंदर जो है ये असेंबल्ड हो जाएगा। अगर यही सारी चीजें ऑफलाइन में अगर थोड़ा सा ट्राई करते हैं तो कैबिनेट और पावर सप्लाई में ही आपका 1,000 रुपए बच रहा है, तो वहां पर 7 से 7,500 में ही आपका बन जाएगा। बाकी ये सारी चीजें अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लेते हैं तो करीब 1,500 से 2,000 रुपए आप बचा सकते हैं। अगर नहीं मार्केट है या फिर सही रेट में नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन का मैं लिंक दे रखा हूं, अगर कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो। और बहुत ही इजी है इसको असेंबल करना, बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। करना क्या है, करना कैसे है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं और पहले इस पे डिस्प्ले ला करके देखेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे। उसके बाद इसको जो है हम कैबिनेट में असेंबल करेंगे, क्योंकि क्या सपोर्ट करे क्या ना करे वो चीज हम पहले ही चेक कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको इस पर SSD चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको कोई खास कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो हम लोग प्रोसेसर लगा रहे हैं i5 थर्ड जनरेशन का, चूंकि ये H61 मदरबोर्ड है और सस्ते, इतना सस्ता H61 के साथ में ही बन सकता है। और i5 थर्ड जनरेशन ये एक बहुत बड़ी बात है। i3 लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा, और ये प्रोसेसर ऑफलाइन खरीदेंगे तो हो सकता है 400-500 रुपए में ही आपको मिल जाए किसी दुकानदार के पास हो तो। बाकी ऑनलाइन बाय करते हैं तो ये अभी फिलहाल 1,800 रुपए का है, लेकिन ऑफलाइन खरीदते हैं तो हो सकता है 200-400-500 रुपए में आपको मिल जाए। नहीं मिलता है तो सारी चीजें ऑनलाइन मंगा लीजिए, और सारा कुछ ऑनलाइन अगर आप बाय करते हैं तो ये 8 से 8,500 पड़ेगा, नहीं तो 6-7,000 रुपए में भी आप इसको असेंबल कर सकते हैं। प्रोसेसर के लिए बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहां से ये लीवर दिया हुआ है, इस तरीके से यहां से आप प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचें, यहां से ये जो है इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहां से खींच करके इसको निकाल दीजिए, इसका कैप होता है। और उसके बाद जो है आप इसका प्रोसेसर निकालिए। ये प्रोसेसर एक्चुअली ये सारे के सारे यूज्ड होते हैं जो अमेज़ॉन पे मिलते हैं, क्योंकि अब तो ये बनता नहीं है जो कि नया मिले, और नया अगर लेते भी है तो बहुत कॉस्टली होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और प्रोसेसर जो है चल रहा है तो ये ख़राब नहीं होता, ये अंडर वारंटी ही आता है। तो इस तरीके से जो है बहुत अच्छी पैकिंग भी इसकी जो है अमेज़ॉन का जो सेलर है वो करके दे रहा है, तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बड़ा ही सेफ जो है पैक होकर के आपको मिल रहा है। इस तरीके से बहुत ही सेफ निकल गया, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इसका कट देख करके जो है आपको, अगर आप इसको सीधा रख दे हैं और यहाँ पर ये कट और ये कट जो है यहाँ पर एक मिलेगा, इसको देख करके आपको बस यहाँ पर जो है आपको लगा देना है। और उसके बाद जो है आप इसको यहाँ सेट करके नीचे जाना चाहिए और यहाँ से ऐसे इसको लगा देंगे। बहुत ही सिंपल होता है। और उसके बाद जो है इसका फैन लगाने से पहले जो है आपको, अगर नया बाय करेंगे तो यहाँ पर जो है हीट सिंक कंपाउंड लग करके आपको मिलेगा, और अगर थोड़ा सा पुराना हुआ या आपके पास है तो हीट सिंक कंपाउंड आपको अलग से बाय करना होगा। और हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं, इसीलिए मैंने ऑलरेडी मंगा करके रखा हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस तरीके से हीट सिंक कंपाउंड जो है आपको लेना है। ये 5-10 रुपए में मिल जाता है, ये इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं होता है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा। इस तरह से माचिस की तिल्ली से लेकर के थोड़ा सा जो है आपको इसमें से लेकर के, और ये हीट सिंक पर जो है एक जगह थोड़ा सा रख देना होता है जगह जगह। और इसको आपको जो है इस तरीके से पूरा पेंटिंग नहीं करनी है, आप जो है इस पर थोड़ा थोड़ा रख करके छोड़ देंगे, तो जहां इसकी ज़रूरत होगी, जैसे ज़रूरत होगी वैसे अपने हिसाब से फाइल करके, और ये जो है कवर कर लेगा, तो ये अपने हिसाब से अच्छे से ये काम करेगा इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये जो है यहाँ पर आना है, ये वाला जो है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, तो आप शायद इसको यहाँ से ला करके आप इस कनेक्टर के अंदर लगा पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसको इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर लगाएं। और इसके लिए जो है बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको चारों होल में आपको लगा करके इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों होल से बाहर ये बिल्कुल भी निकल चुका है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है, और आपको जो है पहले इसको आपको प्रेस कर देना है, इस तरीके से प्रेस कर देना है, इस तरीके से ये अंदर चला जाएगा। और प्रेस करने के बाद जो है लॉक करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जो है आप इसको इस तरीके से घुमा देंगे, प्रेस करके ही एंटी क्लॉकवाइज
तो ये इस तरीके से प्रोसेसर लग जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको जो है आप यहाँ से निकालिए, क्योंकि ये अब वहाँ से नहीं आ पाएगा, और यहाँ पर ला करके जो है आप आराम से इसको इस तरीके से लगा दीजिए। ये लग गया। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हम लगाएंगे M.2 SSD। इस तरीके से प्रेस कर दें, एक स्क्रू मिलेगा, इसको आपको जो है ओपन करना है। दोस्तों एक और सेटिंग का ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको SATA SSD लगाना है या फिर NVMe SSD लगाना है। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर NVMe SSD लगाया हुआ है, तो ये पहले SATA पर था। एक ये स्विच है जो कि आप देख पा रहे होंगे, अगर ये इधर नीचे की तरफ रहेगा तो SATA सेलेक्ट रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा तो NVMe सेलेक्ट रहेगा। तो हमने इसको NVMe पे किया, तब जा करके ये SSD लिया है। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना होगा। मैं इसलिए कंप्लीट बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि कोई भी जो है इसको ऑनलाइन भी मंगा करके खुद ही असेंबल कर सकता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो है हम इसमें लगा देंगे रैम। इस तरीके से टक करके बैठ जाता है और बिल्कुल आराम से ये हो गया। और ये जो है कंप्लीट तैयार हो गया है डिस्प्ले देने के लिए। इसके अंदर हम पावर सप्लाई लगाएंगे। इसको ऑन होने के लिए हमें 2 ही इसके अंदर से पोर्ट लगाने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो है सिर्फ ये 2 केबल जाने वाले हैं, बाकियों की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी अब हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि डिस्प्ले आता है कि नहीं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको सप्लाई दे दिया है, अब इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हम 2 पिन को शॉर्ट करते हैं। जो स्विच के लिए जो कनेक्टर्स जाता है CPU के फ्रंट पर, उसको हमें ऑन करना पड़ेगा। अभी डायरेक्टली हम ऑन कर लेते हैं इसको। वाह वाह, इस तरीके से ऑन हो गया, बिल्कुल भी बायोस पर डायरेक्टली आ चुका है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही कम समय में ये फ्रंट पे बूट पे आ गया है। अब हम जो है अब इसको असेंबल कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम इसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। आइए हम इसको असेंबल करते हैं कंप्लीट पीसी को, उसके बाद विंडोज इंस्टॉलिंग में मिलते हैं। दोस्तों असेंबल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ये बैक साइड में एक तरफ का पैनल हम खोलेंगे इस तरीके से। ये थोड़ी पुरानी कैबिनेट है हमारे पास, एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी हमें, आप लोगों को दिखाना था। इस तरीके से बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल तरीके से भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ जो है आपको सबसे पहले पावर सप्लाई लगा लेनी है, जो कि पावर सप्लाई गलत लगेगी भी नहीं। अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो भी ये सही ही लगेगी, क्योंकि स्क्रू का जो जगह होता है वो बिल्कुल भी फिक्स होता है। ये गलत लगाएंगे भी तो नहीं लगेगी। तो इस तरीके से जो है आप इसको लगा करके और यहाँ से आप इसका स्क्रू लगा देंगे। और ये सारे स्क्रू, चूँकि मैं तो अलग से मंगा रखा था, हमेशा का हमारे पास काम था तो हमने मंगाया था, बाकी आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत के जितने सारे स्क्रूज होते हैं वो सारे के सारे जो है आपको कैबिनेट के साथ ही मिल जाते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए आपको जो है बाद में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्क्रू खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा। सब कुछ जो है साथ में आ जाता है। तो आप इसको जो है मंगा करके बिल्कुल आप जो है असेंबल कर सकते हैं घर पर भी। इस तरीके से स्क्रूज लगते हैं और आप इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो ये पावर सप्लाई आपकी लग गई है बिल्कुल भी परफेक्ट। और उसके बाद जो है आपको ये फ्रंट पैनल लगाना होगा, बैक पैनल, सॉरी ये बैक पैनल है जहाँ से सारे पोर्ट्स निकल करके बाहर आएंगे। और ये बहुत ही इजी है, जैसे कि इस तरीके से जो है ये बोर्ड आएगा आपका और ऑडियो नीचे जाता है और इस तरीके से ला करके आप इसको बिठा देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाता है। इस तरीके से ये लॉक होता है और बहुत ही परफेक्ट जो है ये बैठ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैठ गया बिल्कुल भी। और उसके बाद जो है मदरबोर्ड को 4 स्क्रू लगाने होते हैं, बिल्कुल भी परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी आराम से जो है ये चारों स्क्रू जो है लग जाते हैं। इस तरीके से परफेक्टली लग गया। हम दोबारा से जो है इसके वायर्स को इसके अंदर लगाते हैं, यानी पावर सप्लाई का कनेक्शन इसके अंदर कर देते हैं।
इस तरीके से कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल भी साफ सुथरी हमारी वायरिंग हो। अब यहाँ पर जो है, जो फ्रंट पे होता है एक रीसेट बटन होता है, और एक जो होता है पावर बटन होता है, और एक हार्ड ड्राइव की एलईडी होती है, और एक पावर की एलईडी होती है। इसको हमें लगाना होता है। पावर स्विच पहले हम लगाते हैं। पावर स्विच के लिए जो है आपको जहाँ पर ये खाली होता है एक पिन खाली मिलेगी, जो इसका जो कनेक्टर होता है वहाँ से एक पिन खाली मिलता है, और उसी के पास वाला जो है आपके लिए होता है स्विच का बटन, और उसके उस साइड वाला होता है आपका रीसेट वाला बटन। ये जब भी मदरबोर्ड आप खरीदेंगे तो उसके साथ में जो है आपको ये वाली गाइड मिलती है, जो इस पे सारा कुछ लिखा होता है। और बाकी जो है रीसेट, ये रीसेट रहा, उसके जस्ट बगल में ही रीसेट बटन लग जाता है, जस्ट इसके बगल में। और उसके बाद जो है यहाँ पर पावर एलईडी जो होती है, जो पावर स्विच आपने लगाया है उसी के बगल में जो होता है, ये प्लस माइनस आपको देखना पड़ेगा। प्लस जो होता है बाहर के साइड में होता है, और माइनस अंदर के साइड में होता है। इस तरीके से मैनेज करके आपको ये दोनों ही कनेक्टर्स जो है आपको लगाने होंगे। यही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बाकी और किसी चीज़ में कोई दम नहीं है। इस तरीके से जो है आप इसको लगा सकते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना होता है आपको, पावर बटन जो है और रीसेट बटन ये गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जो एलईडी है वो गलत लगेगी तो जलेगी नहीं, बस उसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये जो है यूएसबी इसके अंदर हम लोग लगाएंगे। फ्रंट का जो यूएसबी है, यूएसबी भी इसका काम करे, तो यूएसबी के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। ये दो कनेक्टर मिलते हैं, एक ऑडियो के लिए और एक जो है यूएसबी के लिए। समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फ्रंट यूएसबी, यानी इस चिप के बगल में फ्रंट यूएसबी है। तो एक ब्लैंक होता है, तो इसीलिए ये भी गलत लगाना चाहेंगे। अगर गलती से भी तो गलत नहीं लगेगा, तो इसीलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि गलत लग गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि गलत लगेगा ही नहीं। बाकी इसके अलावा जो है फ्रंट ऑडियो के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला कनेक्टर दिया हुआ है, और ये भी गलत लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पिन बंद होती है और उसी की जगह पर वहाँ पर खाली होती है पिन, इसीलिए गलत लगेगा ही नहीं। ये लग गया, और यहाँ से जो है आप इसको एक बार मैनेज करेंगे, लेकिन जब हम लोग फाइनल मैनेज करेंगे, जब इसका वायर, फिर हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। फिलहाल ये फ़ैन की तरफ इधर उधर ना लगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको मिला करके टाई कर देते हैं। तरीके से यहाँ साइड में हो गया, और ये जो है नीचे आ सकता है, इसीलिए हम इसको यहीं पे टाई मार देंगे, क्योंकि इसका जो होता है, जो हम लगाते हैं हार्ड ड्राइव लगाएंगे या फिर एसएसडी लगाएंगे, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि हम इसके अंदर लगा ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको टाई मार करके ये ऊपर ही छोड़ देंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। बस कुछ भी आपको नहीं करना है, अब जो है विंडोज इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। हमने ये जो है सारी चीज़ें पहले ही बता दिया था आपको। कनेक्टर लगा दिया, ये कनेक्टर लगा दिया, यहाँ फैन लग गया है, यहाँ पर जो है स्विच का कनेक्शन हो गया, यहाँ पर यूएसबी का कनेक्शन हो गया, और यहाँ पर जो है आपका ऑडियो का कनेक्शन हो गया। सारा ही कनेक्शन हो गया बिल्कुल भी, और ये रेडी हो गया। तो दोस्तों ये पीसी बिल्कुल भी असेंबल्ड हो चुका है। अब जो है इसके अंदर जो है हमें विंडोज 10 इंस्टॉल करना है। विंडोज 11 क्यों नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी कमी इस पीसी की यही रहेगी कि इसके अंदर विंडोज 11 जो है आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे कभी भी। फ्यूचर में हो सकता है कोई अपडेट आ जाए तो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल अभी जो है आप विंडोज 11 इसके अंदर जो है आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। विंडोज 10 में ही रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड जनरेशन है। विंडोज 11 के लिए कम से कम 6 जनरेशन प्रोसेसर का होना जरूरी है। ये थर्ड जनरेशन है, तो विंडोज 10 में भी अभी सारे काम हो रहे हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि विंडोज 11 आ गया तो विंडोज 10 बेकार हो गया है। विंडोज 10 अभी बहुत सालों तक चलने वाला है, तो आप बेफिक्र रहें, आपके सारे काम होते रहेंगे। विंडोज 10 के साथ आपको रहना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बस जो है आपको
एक पेन ड्राइव लेना होगा, बूटेबल पेन ड्राइव। चाहे आप इसको बना भी सकते हैं, आपके पास 8 GB का कोई पेन ड्राइव है तो आप इंटरनेट पर देख करके बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। आप विंडोज को डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से और आप इसको बूटेबल बना सकते हैं, या फिर किसी दुकान से आप जो है विंडोज 10 की पेन ड्राइव बूटेबल बनवा करके ले भी सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है इस वक्त, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बनाया हुआ है, शायद हमने इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं एक बार। और इसको जो है आप किसी भी USB में डाल करके और कुछ प्रोसेस होता है उसको करना होता है और उसके बाद जो है बहुत ही इजीली जो है विंडोज 10 जो है आपके पीसी पर इंस्टॉल हो जाता है। और इसके अंदर हमने SSD लगाया हुआ है तो उस पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ दिखाएंगे क्या परफॉर्मेंस है इसका। इसकी पहले बायोस सेटिंग करनी होगी आपको। ऑन करते ही एस्केप प्रेस करेंगे बार बार तो ये बायोस सेटिंग पर जाएगा, जहां से जो है आपको बूट मेनू पे जाना होगा। थोड़ी सी सेटिंग की ज़रूरत है बस। बूट मेनू पर आकर के और यहाँ नीचे आकर के जो है आपको बायोस प्रायोरिटी में यहाँ पर जैसे कि आप इस पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है UEFI पर जो है आपको सेलेक्ट करके रखना है और इंटर प्रेस करना है। और नीचे आएंगे हार्ड डिस्क प्रायोरिटी में जो है ऊपर में जो है आपको सैंडिस्क लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आराम से जो है आपके पेन ड्राइव से ही ये बूट हो जाए। अगर बाई लक चांस नहीं है इस पर तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके जो है कई बार जो है आपका जो पेन ड्राइव है वो नीचे हो सकती है तो आप यहाँ से जो है उसको क्लिक करके और इंटर करेंगे तो वो जो है ऊपर चली जाएगी। तो जस्ट जो है हमने सेटिंग कर रखा है, यहाँ पर पेन ड्राइव ऊपर आ रही है और उसके अलावा F10 प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है आप इंटर कर देंगे तो ये डायरेक्ट जो है अब बूट हो जाएगा, डायरेक्टली जो है बूट हो जाएगा आपके पेन ड्राइव से। और ये बाकी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, बीच में बोलेंगे नहीं क्योंकि टाइम फालतू आपका लग जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप लोग ध्यान से देखते रहें सारे के सारे प्रोसेस। विंडोज 10 इंस्टॉल हो गया, बड़ा ही इजी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये एक्सेस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका टाइमिंग दिखा देता हूं, शटडाउन होने का और स्टार्ट होने का, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है आप लोगों का। तो आइए टाइमर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट है तो शटडाउन देख लेते हैं कि कितनी देर में शटडाउन हो रहा है। हमने दोनों बटन को एक साथ स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल मतलब ये तो पकड़ भी नहीं पाया, मुश्किल से विदिन 1 से 1.5 सेकेंड के अंदर जो है ये शटडाउन पे गया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टार्ट पर ये कितना समय ले रहा है। इस तरीके से स्टार्ट भी हो गया, करीब करीब 5-6 सेकेंड के अंदर जो है ये स्टार्ट हो गया। ये मतलब कमाल का परफॉर्मेंस रहा है इसका, मतलब सोच नहीं सकते थे, क्योंकि इस पे NVMe SSD लगाने के बाद जो परफॉर्मेंस मिल रहा है इस प्राइस के अंदर, अगर आप इसको ऑफलाइन कुछ चीजें कैबिनेट ऑफलाइन ले लेते हैं तो 7-7.5 हज़ार में ये पीसी बिल्कुल भी कंप्लीटली जो है आपका रेडी हो जाएगा। और ऐसा परफॉर्मेंस आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस विंडोज 10 के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, विंडोज 10 के साथ में, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस है। ये 1 से 1.5 सेकेंड के अंदर शटडाउन में हो रहा है और मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर ही जो है स्टार्ट हो जा रहा है। कमाल का परफॉर्मेंस है और सारी चीजें मदरबोर्ड पे होने की वजह से ही ये ऐसा कर पा रहा है। अब इसको बाकी के सारे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद एडिटिंग भी हम दिखाएंगे कि किस लेवल पे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम गेमिंग भी दिखाएंगे कि इस पर कौन कौन सी गेमिंग आप जो है चला पा रहे हैं। तो दोस्तों गेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की सबसे फेवरेट गेम टेकन 6 इस वक्त